ग्रीटिंग्स एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल मेधुनव क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भोली के रिगार्डिंग। इस तरीके का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 100% आने की उम्मीद है, जो हमारा 26 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का। तो चलिए करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट स्टार्ट। आई विल इमेजिन यू आर भोली and you have been invited by a girls' secondary school in another village to address a group of students about being independent, fearless, and breaking stereotypes. Write that speech. आपको इमेजिन करना है कि आप भोली हो और आपको किसी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में दूसरे गांव के में बुला लिया जाता है, और वहाँ पर आप बहुत सारे बच्चों के सामने एड्रेस करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए, और हमें जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो रूढ़िवादिता होती है, उसको तोड़ देना चाहिए। राइट दैट स्पीच। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी इस तरीके से स्पीच लिखनी होती है तो हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, आई एम ऑनर्ड टू बी इन्वाइटेड बाय योर स्कूल टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आपके स्कूल ने मुझे इनवाइट किया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ पर आई भोली है। I not only come from a traditional family and a very conservative village, but was also a handicapped. क्या कहती है कि मैं केवल एक ट्रेडिशनल फैमिली से ही नहीं आई हूँ, बल्कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं रूढ़िवादी परिवार से बिलोंग करती हूँ। टिमिड बट वॉज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव विलेज बट वॉज ऑल्सो ए हैंडीकैप, टिमिड एंड अ नर्वस चाइल्ड। और मैं एक हैंडीकैप चाइल्ड भी रही हूँ। दिमागी तौर पर मुझे सही नहीं माना जाता था। टिमिड होता है बिल्कुल संकुचित सा होना, एंड ए नर्वस चाइल्ड, और एक नर्वस चाइल्ड थी बिकॉज ऑफ माई लुक्स एंड बैकवर्डनेस, क्योंकि मैं दिखने में गंदी लगती थी और बैकवर्ड माना जाता था मुझे मेरे सभी भाई बहनों में। आई वॉज मेड फन ऑफ बाय माई ओन फैमिली मेम्बर्स, यहाँ तक कि मेरा मजाक मेरे परिवार के लोग ही किया करते थे। इन माई विलेज, मेरे गांव में, गर्ल्स did not have access to education. मेरे गांव में लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। However, I was lucky to attend school in spite of having plenty of apprehensions. उसके बाद भी मैं बहुत ही खुद को लकी मानती हूँ कि इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी मुझे स्कूल अटेंड करने को मिला। बेटे, जब भी आप एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे तो एक लाइन लीव करके ही आपने सेकंड पैराग्राफ करना है। तो इससे एग्जामिनर पर थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा जाता है और मार्क्स बहुत ही अच्छे आने की उम्मीद होती है। तो स्टार्ट करते हैं। टुडे, थैंक्स टू एजुकेशन, आज मैं अपनी शिक्षा को धन्यवाद करना चाहूँगी। आई स्टैंड बिफोर यू एज अ स्ट्रॉन्ग वूमेन, मैं आपके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में खड़ी हूँ। हु लाइज ऑन हर ओन टर्म्स, जो अपनी टर्म्स पर जीती है, जो अपनी शर्तों पर जीवन यापन करती है। बिकम कॉन्फिडेंट एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मैं एक अगर बिकम कॉन्फिडेंट एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट बनो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। इट विल मेक यू फियरलेस एंड स्ट्रोंग, जो आपको फियरलेस बनाएगा, डर से रहित बनाएगा और स्ट्रोंग बनोगे, जिसके कारण आप रिमेंबर दोज हु फियर आर सप्रेस्ड,
याद रखो, जो डर जाते हैं उनको समाज दबा देता है। Thus, do not become victims. इस प्रकार से आप विक्टिम्स मत बने। विक्टिम्स कौन होते हैं? जो अपराधी होते हैं, यानी कि जिसका शोषण हो रहा होता है। राइट योर ओन स्टोरी, अपनी स्टोरी लिखें। बी ब्रेव एंड फेस द वर्ल्ड। हमेशा बहादुरी से इस समाज का, इस देश का सामना करें। एवरीवन हैज स्ट्रेंथ्स। प्रत्येक के पास हिम्मत होती है। एंड वीकनेसेस, कमियां होती हैं कुछ, और कुछ उसमें अच्छे पॉइंट्स होते हैं। नेवर कंसिडर योर सेल्फ स्मॉल, कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें। बिकॉज ऑफ योर फ्यू वीक पॉइंट्स, कुछ आपके थोड़े से वीक पॉइंट्स होते हैं, उनकी वजह से अपने को हमेशा तुच्छ ना समझें। रादर राइज अबव देम एंड शो द वर्ल्ड दैट यू आर यूनिक एंड वर्थ इट। उसकी बजाय ऊपर उठो, यानी कि हमेशा प्रगति करते रहो और दुनिया को दिखा दो कि आप भी बिल्कुल यूनिक हो और आपका भी कोई महत्व है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। इस प्रकार से बच्चों आपने स्पीच लिखनी है। आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। और भोली वाले लेसन से जो क्वेश्चन आता है वो तो हर साल आता है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि भोली के लेसन से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो मुझे तो 100% उम्मीद है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वैसे तो हम जनरली स्टोरी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पीच की फॉर्म में आएगा, क्योंकि अब की बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो जब स्पीच की फॉर्म में आएगा तो आपने इस तरीके से लिखना है। आई होप सभी ने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं अगर आपको कोई परेशानी आती है। थैंक्स बेटा, बाय।